नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे बांग्लादेश के अंदर हुए तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे थे, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिंदू भाइयों के समर्थन में बड़ा ऐलान कर दिया है। आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। इसको लेकर के कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और मोदी सरकार को चेतावनी भी जारी की है। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा फरमान, बीजेपी सरकार ने नया कानून जो है लाने की बात कही है। क्या है इसमें, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत्म करने की धमकी देने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश से अरेस्ट हो गया है। इसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। आगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक बार फिर देश का एक सपना और टूट गया है। दरअसल मेडल का सपना जिस तरीके से देश देख रहा था उस पर पानी फिर गया है। हमारे देश की जांबाज खिलाड़ी विनेश फोगाट ज़्यादा वजन की वजह से इसके चलते अब सिल्वर भी उनको नहीं मिलेगा और जो कुश्ती वो जिस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी उससे उनको बाहर कर दिया गया। आगे इसके बारे में भी कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई गई है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सीरिया से आ रही है दोस्तों। सीरिया के अंदर अब अमेरिका को जबरदस्त झटका लगा है। अमेरिका के एक और कब्जे वाले इलाके को सीरिया के जवानों ने छुड़ा लिया। आगे इसकी तस्वीर, इसका वीडियो भी दिखाएंगे। साथ ही साथ जो है गाजा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जो मुकाबला चल रहा है उससे अब इजरायली आर्मी ने एक बड़ा दावा किया है। यहां पर इजरायली आर्मी ने कहा कि उसने हिजबुल्ला के 400 से ज़्यादा जवानों को ख़त्म किया। आगे इस रिपोर्ट की भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। आप सब जानते होंगे बांग्लादेश में एक दिन पहले तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू विरोधी हिंसा जारी है। ढाका के खिलगांव थाना क्षेत्र से लेकर के कई जगहों पर हिंदू भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों के अंदर भी हमले किए जा रहे हैं, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों अब इसके खिलाफ, इस वायलेंस के खिलाफ बांग्लादेश के मुस्लिम समुदाय के भाई सामने आए हैं और उन्होंने हिंदुओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बांग्लादेश में मंदिरों की सुरक्षा में रात भर डटे रहे छात्र, मस्जिदों से ऐलान किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यानी कि अब मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी मस्जिदों से ये ऐलान कर रहे हैं कि एक विशेष घोषणा कर रहे हैं कि हिंदू भाइयों को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के लोग अब मंदिरों की रखवाली अपने हाथों में ले चुके हैं और किसी तरीके का कोई नुकसान धार्मिक स्थलों में ना हो, इसके लिए वो रात दिन मंदिरों के सामने पहरा भी दे रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों। बांग्लादेश की तरह भारत के अंदर भी तख्ता पलट की चेतावनी कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद ने मोदी सरकार को दी है। आप इस खबर को देखिए। आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में तख्ता पलट तक पहुंच गया। इसके बाद बांग्लादेश में हालत बेहद खराब हो गए। प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। इसी बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में हंगामे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद ने आगाह किया कि भले ही सतह पर हालात सामान्य दिख रहे हों, लेकिन भारत में भी बांग्लादेश की तरह हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शन हो सकते हैं। एक किताब के विमोचन के दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है, सब कुछ सामान्य लग सकता है। उन्होंने कहा कि हम जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 2024 में जीत या सफलता शायद मामूली ही होगी और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सच तो ये है कि सतह के नीचे कुछ तो है। सलमान खुर्शीद ने आगे कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वह भारत में भी हो सकता है। हमारे देश में जो प्रसार हो रहा है वह बांग्लादेश की तरह चीज़ों को फैलने से रोकता है। यानी कि
बांग्लादेश की तरह हमारे देश के अंदर भी मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। इस तरीके की वार्निंग के जरिए मोदी सरकार को सलमान खुर्शीद ने आगाह किया है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर बीजेपी शिंदे सरकार का नया फरमान जारी हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 फैसले लिए गए। मीटिंग में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के भी निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने इस मीटिंग में स्वतंत्रता दिवस से लेकर बिना इजाजत पेड़ काटने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगने को लेकर के कई फैसले लिए हैं। इस कैबिनेट मीटिंग में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार समेत कई मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक में फैसला लिया कि 9 अगस्त से महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और इसी के साथ साथ किसान आत्महत्या से प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई महत्वाकांक्षी वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ यहां पर बताया जा रहा है कि अगर अब कोई भी बिना अनुमति के महाराष्ट्र के अंदर पेड़ काटता है तो उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगली खबर जो कि सामने आ रही मध्य प्रदेश से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज को मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है खत्म करने की धमकी देने वाला मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश के बैतूल में मंगलवार को भीम सेना के प्रदेश प्रभारी पंकज अतुलकर को पकड़ा गया है। अतुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर SC/ST तबके के लिए आरक्षण को लेकर दिए फैसले का विरोध जताते हुए सोमवार को एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत्म करने की बात कही थी। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, एक बार फिर भारत के 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का दिल टूटा है दोस्तों। विनेश फोगाट जो है ओलंपिक जो है कुश्ती चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं क्योंकि उनका 100 ग्राम वेट बढ़ गया था, जिसके चलते उनको जो है इस खेल से निकाल दिया गया है। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद, इस विवाद के सामने आने के बाद लोग तरह तरह की बातें करें। लोगों का कहना है कि साजिश के तहत ये तमाम चीज़ें की जा रही, क्योंकि विनेश फोगाट ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसका भी एंगल लोग यहां पर लाते हुए नजर आ रहे हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जबरदस्त फटकार लगाई। आप इस खबर को देखिए। जो है PMLA मामले में सुप्रीम कोर्ट के ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5,000 मामलों में सिर्फ 40 को सजा हुई। ईडी को अभियोजन की गुणवत्ता पर ध्यान रखने की जरूरत। अब घोड़े के आगे गाड़ी मत लगाइए। ईडी को फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह जबरदस्त जुमला इस्तेमाल किया है। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, जो है सीरिया से, जहां पर बताया जा रहा है कि अमेरिका के ऊपर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। सीरियाई सैनिकों ने अमेरिका समर्थित बलों के कब्जे से अपनी अल अमर तेल रिफाइनरी को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है, जो कि इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगली खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के 400 से ज़्यादा मुजाहिदीन को इजराइल की सेना ने ख़त्म कर दिया है। यह नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है इजराइल की तरफ से। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।